Hello बच्चों, let's read this question. Question says 0.22 gram of a sample of a volatile compound containing carbon, hydrogen and chlorine only yielded on combustion in O2 0.195 gram of CO2 and 0.0804 gram of H2O. इतना yield किया उसने. 0.12 gram of compound occupied a volume of 37.24 milliliter and 105 degree Celsius and 768 mm Hg pressure. Calculate the molecular formula of the compound. तो हमें बहुत सारी तरह की information given है, but हमें निकालना क्या है, molecular formula of the compound. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपका यूज होगा वो होगा, पहली बात तो मोल्स का फॉर्मूला. मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, हमें सबको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. दूसरा जो होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट को जब हम डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से, तो मेरा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास का जो हमारा कंपोनेंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, उसका रेशो आ जाता है. ठीक है. एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमारे टू डिफरेंट थिंग्स होते हैं. ये हो सकता है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो. ठीक है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिफरेंट ही होते हैं. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. पहली बात तो हम मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास क्या है CO2 का? 0.195 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है CO2 का. अगर मैं मोलर मास लिखूं CO2 का तो 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट विल बी इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा. तो यहाँ पे 0.195 डिवाइडेड बाय 44 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.004431. ये हो गया मेरा मोल्स ऑफ CO2. सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या निकाल सकती हूँ? मोल्स ऑफ H2O निकाल सकती हूँ. मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे? गिवन मास ऑफ H2O दैट इज 0.0804 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. मोलर मास ऑफ H2O होता है 2 प्लस 16. 2 क्या है मेरा? मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 16 मास ऑफ 1 सिंगल ऑक्सीजन दैट विल बी इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल. तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.004466. इतने मोल्स मेरे आ गए किसके? CO2 के. इतने मोल्स आ गए मेरे H2O के. अब हमें क्या करना है? हमें तो सिंगल कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इंफॉर्मेशन चाहिए, मॉलिक्यूल की नहीं चाहिए. तो यहाँ पे मैं अब निकालूंगी मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2. एक CO2 में कितने कार्बन है? एक कार्बन है. इनटू टोटल मोल्स कितने हैं कार्बन CO2 के? 0.004431. तो कितने मोल्स हो गए कार्बन के? 0.004431. सिमिलरली अगर मैं मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट करूं, H कैलकुलेट करूं इन H2O, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है. इनटू टोटल मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 0.004466. दैट विल बी इक्वल्स टू 0.008932. इतने मोल्स आ गए मेरे किसके? हाइड्रोजन के. और ये किसके आ गए? कार्बन के मोल्स आ गए. ओके. तो टोटल वेट कितना हो गया मेरा? टोटल वेट अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ क्लोरीन, ऐसे लिखेंगे. पर उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेट निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो मैं वेट निकालती हूँ. अब अगर मैं लिखूं वेट ऑफ कार्बन तो कैसे लिखेंगे? वेट क्या होता है आपका? मोल्स इनटू मोलर मास. तो मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज 12. कितना होता है मोलर मास कार्बन का? 12. तो 12 इनटू मोल्स ऑफ कितना है कार्बन का? मोल्स कितने हैं? 0.004431. सो 0.004431. तो ये कितना आ गया मेरा वेट ऑफ ओनली कार्बन. यहाँ पे ध्यान देना, मैं कार्बन लिख रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं. वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है आपको. 0.005317 ग्राम. ये आ गया आपका वेट ऑफ कार्बन. सिमिलरली मैं वेट ऑफ क्या निकालूंगी? हाइड्रोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल कितने हाइड्रोजन, कितने मोल्स है आपके हाइड्रोजन के? 0.00832. ठीक है. 0.00892 सॉरी. इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 होता है. तो ये क्या आ जाएगा? 0.00892 ग्राम. ये आ गया वेट ऑफ हाइड्रोजन. हो गया आपका. टोटल वेट कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? टोटल
वेट ऑफ सैंपल कितना गिवन है, 0.22 ग्राम गिवन है। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टोटल वेट दैट इज 0.22 ग्राम is equal to weight of carbon that is 0.053172 gram plus weight of hydrogen that is 0.008932 gram plus weight of chlorine, weight of chlorine हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो weight of chlorine यहाँ से मेरा कितना आ गया, 0.22 minus 0.062104, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो वेट ऑफ क्लोरीन मेरा यहाँ से आ गया 0.157896, ये हो गया मेरा वेट ऑफ क्लोरीन। बट अभी भी हम क्वेश्चन के करीब नहीं पहुंचे हैं, हमें क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे मोल्स ऑफ क्लोरीन सॉरी वेट ऑफ क्लोरीन पता चल चुका है, तो मैं मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल सकती हूँ। मोल्स ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन। वेट ऑफ क्लोरीन मैंने अभी जस्ट अबव निकाला, कितना है 0.015, सॉरी नॉट 0.15, 0.157896 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन होता है 35.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा मोल्स ऑफ क्लोरीन दैट इज इक्वल टू 0.004447। ये आ गया आपका मोल्स ऑफ क्लोरीन। अगर मैं मोलर रेशो निकालूं किसका, कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन का, मोलर रेशो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो कैसे लिखेंगे, 0.004431 0.008932 रेशो 0.004447, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 0.4431 है, तो इससे मैं सबको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे पूरे रेशो को डिवाइड कर देंगे। जब आप ये करोगे तो आप देखोगे नियरली आपकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1:2:1। तो मतलब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2Cl। ये आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालें तो 12 + 2 + 35.5 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 49.5। ये आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, EFM इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV = nRT होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रेशर कितना दिया है, 768 mmHg दिया है, जिसको मैं कन्वर्ट कर लूंगी ATM में बाय डिवाइडिंग इट विद 760 इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है क्वेश्चन में, 37.24 इज इक्वल्स टू मोल्स। मोल्स को कैसे लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है मेरा 0.12, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास मुझे नहीं पता, इसे निकालना है, इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 इनटू टेम्परेचर में 378 केल्विन। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो यहाँ से मेरे पास एक मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 98.9, जिसको मैं नियरली इक्वल्स टू 99 लिख सकती हूँ। तो मुझे मोलर मास पता चल गया 99। अब मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी है और मोलर मास भी है। अब फिर यहाँ पे हम दूसरा करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास MFM डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास EFM दैट विल बी इक्वल्स टू 99 डिवाइडेड बाय 49.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको, उस पूरे फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर दे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आएगा C1H2Cl होल ट्वाइस दैट विल बी इक्वल्स टू C2H4Cl2। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। This is your answer. Hope you understood it well. Best of luck.